ये पावर सप्लाई वो दोनों से डिफरेंस, इसमें V in से V out क्या हो जाएगा, वोल्टेज V in से V out वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आपका जो भी होगा उससे आपका आउटपुट ज्यादा होगा। इसमें और इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसके आउटपुट में कॉइल होगी और इसके इनपुट में इस तरह से बूस्ट वोल्टेज बनते हैं। तो डायोड की क्वालिटी को डायोड यहाँ कौन से कनेक्शन में है, हमारे ब्लॉक में का हमें डीएसओ कितना इसे मल्टीमीटर है ना, हार्ड डीएसओ ये डीएसओ है जिसका हमने अभी सेटिंग की थी मेगा डिजिटल साइड में मेरा होता था ये भी सेटिंग नहीं मिला अरे एक लड़का था दीवाना सा, स्कीमेटिक नॉलेज पाने के लिए हर हमेशा मरता रहता था। मोबाइल उठा के YouTube पे मैक्सिमम टेक्नोलॉजी चैनल के वीडियो की वेट करता रहता था। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किस बात से डरता था। जब भी मुझे कॉल करता था मुझे पूछा करता था ये स्कीमेटिक नॉलेज किस तरह से मिलता है, ये स्कीमेटिक नॉलेज क्या होती है। और मैं उसको सिर्फ यही कहता था, आंखें खुली हो या बंद, दीदार उसका होता है। कैसे मैं कहूँ यारा ये स्कीमेटिक नॉलेज कैसी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं सक्रिय संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ जो कि OnePlus मोबाइल है जिसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क का। और हर हमेशा की तरह जो कंपनियां अपने बोर्डों के अंदर कोई पावर सप्लाई सेक्शन को लेके, कोई नेटवर्क सेक्शन को लेके जो डिफरेंस नई जनरेशन में आती है, वैसे ही इसके अंदर एक डिफरेंस की है। आम नेटवर्क सेक्शन से इसमें थोड़ा डिफरेंस किया हुआ है जो बहुत कम लोग इसके बारे में आइडिया रखते हैं, जानते होते हैं। तो इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो इसमें मैंने ऐसे प्रॉब्लम को इस वीडियो के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ नया अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए नए सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में डीपली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और EMMC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो हमारा नया बेंच स्टार्ट होने वाला है। आप हमें कांटेक्ट करके अपना सीट बुक करवा सकते हो। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टाइप का कोर्स है। अगर आपको IC निकालना, लगाना, ये सारा चीज़ें पता है और आप स्कीमेटिक नॉलेज ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नया बेंच अभी स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल इसमें ज़्यादा बात ना करके देख लेते हैं इसका। दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि OnePlus का मोबाइल है। मॉडल नंबर है OnePlus Nord। ये मोबाइल में प्रॉब्लम है कि जब ये मोबाइल मेरे पास रिपेयर में आया था तो ये फुल्ली वाटर डैमेज था और डेड कंडीशन में आया था। मैंने इसके अंदर पूरा क्लीन किया, उसका पूरा जहाँ जहाँ वाटर टच हुआ था मुझे लगा उसकी हर एक प्लेट को उठा के उसके बाद उसको पूरा अच्छे से क्लीन किया और जहाँ ज़रूरत पड़ी उस IC को रिवॉल्व करके भी देख लिया है। और देखने के बाद जब मैंने मोबाइल को ऑन किया तो उसके अंदर दो इश्यू सामने आए। फर्स्ट इश्यू है इसके अंदर नेटवर्क का, नो सर्विस का, और सेकंड इश्यू है इसके अंदर बैटरी जल्दी से लो हो जाने का, बैटरी बैकअप का। तो चलिए इसको हम किस तरह से समझना है इसके बारे में देखेंगे। ऑलरेडी मैंने फॉल्ट को फाइंड किया है। मैंने जब ट्रेस किया इस फॉल्ट को और सामने जो फॉल्ट आया वो इस वीडियो के जरिए पूरा डिटेल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉल्ट है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ।
तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका बैटरी यहाँ लगा देते हैं और इसके बाद हम पावर की प्रेस करके मोबाइल को ऑन करते हैं। देखिए मैंने मोबाइल को ऑन किया, ऑलरेडी इसके अंदर मैंने सिम लगाई हुई है। तो पहले तो इसका नेटवर्क हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। यहाँ देख सकते हो बैटरी 50% जितना चार्ज है और यहाँ सिम में नो सर्विस आ रहा है। देखिए एक बार हम इसके अंदर सेटिंग में जाके नेटवर्क में जाते हैं और यहाँ मैंने दोनों सिम लगाई हुई है। आप देख सकते हो दोनों सिम यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर बैंड सिलेक्शन देखते हैं। तो देखिए बैंड सिलेक्शन भी हो रही है। ये 3G हो गया, ये 4G हुआ, यानी कि इसका बैंड सिलेक्शन हो रहा है। अब हम एक बार इसके अंदर नेटवर्क मैन्युअली सर्च करते हुए देखते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक से हमने मैन्युअल किया। यहाँ सर्चिंग हो रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं क्या कुछ कंपनी प्रोवाइडर लिस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। देखिए इसके अंदर अभी तक यहाँ कोई प्रोवाइडर लिस्ट नहीं आ रही है और सर्चिंग मोड में ही अभी ये सर्च हो रहा है। देखिए और इसमें मैंने इसके जो एंटेना है वो कनेक्ट इसमें ऑलरेडी लगाए हुए किए हुए हैं, फिर भी यहाँ ये सर्चिंग मोड में है। अगर इसके अंदर बैंड सिलेक्शन, अगर इसमें प्रोवाइडर लिस्ट आना होता तो अभी तक आ जाना चाहिए था। तो उसमें मैन्युअली बैंड चेंज तो हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सर्चिंग में प्रोवाइडर लिस्ट नहीं आ रहा है। तो फॉल्ट ये है इस मोबाइल में। दूसरा प्रॉब्लम इस मोबाइल में ये है कि मोबाइल में बैटरी बैकअप नहीं रह रहा है, यानी कि इसका प्राइमरी लाइन डिस्टर्ब में है। जब हम इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं तो इसमें डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। तो वो भी हम एक बार इसके अंदर देख लेते हैं कि डीसी मशीन में कितना डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है, हमारा वीपीएचवी पावर की रीडिंग क्या है, वीबेट की रीडिंग क्या है। उसके बाद ये फॉल्ट कहाँ से है और ये क्यों इस तरह से है उसके बारे में भी हम देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको ट्रेस किया हुआ है। तो इसके हिसाब से मैं पूरा आपको डिटेल जो केस मैंने जब चेक किया और मेरे सामने जो फॉल्ट आया, सोचा कि आपके लिए एक केस स्टडी बना दिया जाए, इसलिए ये मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो चलिए हम एक बार इसका बैटरी रिमूव करके डीसी मशीन से इस मोबाइल को कनेक्ट करके देखते हैं कि डीसी में डायरेक्ट कितना करंट ले रहा है। देखिए मैंने अभी डीसी मशीन को 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर में सेट किया हुआ है। अब हम एक बार इस मोबाइल को डीसी मशीन से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने मोबाइल को डीसी मशीन से अभी कनेक्ट किया है। अब हम एक बार डीसी मशीन को स्टैंड बाय मोड से हटाते हैं। देखिए मैंने डीसी मशीन को स्टैंड बाय मोड से हटाया है और आप देख सकते हो यहाँ डायरेक्ट करंट कंज्यूम हो रहा है। मैंने पावर की प्रेस भी नहीं किया है। 0.350 जितना करीब करीब करंट कंज्यूम कर रहा है और इस टाइम हम पावर की प्रेस करते हैं तो अभी इसके अंदर देखिए
पावर की प्रेस करने से इसके अंदर ये मोबाइल ऑन भी हो रहा है, यानी कि ये तो बैटरी से भी ऑन तो हो रहा था, लेकिन इस तरह से मोबाइल में करंट कंज्यूम हो रहा है, यानी कि इसमें हाफ शॉर्ट कंडीशन में ये मोबाइल है। अब हम एक बार इसके अंदर हमारी बैटरी कनेक्टर की रीडिंग, VPHV पावर की रीडिंग देखते हैं, क्योंकि ये मोबाइल अभी हाफ शॉर्ट कंडीशन में है, क्योंकि DC मशीन में ये जो करंट ले रहा है उसके मुताबिक ये हाफ शॉर्ट माना जाता है हमारी प्राइमरी लाइन पे। अब देखते हैं कि ये प्राइमरी लाइन पे हाफ शॉर्टिंग है या कहाँ है, तो उसके लिए हमें उसका कूल टेस्टिंग करना पड़ेगा। हमने अभी जो किया उसका हॉट टेस्टिंग किया, तो चलिए हम एक बार मल्टीमीटर से उसका कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस बोर्ड को इसकी बॉडी से DSM लिंक कर लेते हैं, क्योंकि कूल टेस्टिंग के अंदर हमें वोल्टेज देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, मैंने इसके बोर्ड को उसकी बॉडी से DSM लिंक कर लिया है, ये आप देख सकते हो। अब हम इसकी कूल टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग देखते हैं और वहाँ के रीडिंग क्या है, और इसके लिए हम हमारे मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करते हैं। आप देख सकते हो मैंने अभी मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट कर लिया है, देखिए। और सबसे पहले हम रिवर्स बायस रीडिंग लेते हैं, तो ये बैटरी कनेक्टर पे रिवर्स बायस रीडिंग, ये पॉजिटिव लाइन है, ये इसका ग्राउंड है जो कि ये 0 शो कर रहा है, और ये इसका पॉजिटिव है। देखिए इसका कूल टेस्टिंग रिवर्स बायस बैटरी कनेक्टर पे इतना आ रहा है, जो कि सही है। एक बार हम फॉरवर्ड बायस रीडिंग देखते हैं। फॉरवर्ड बायस रीडिंग देखिए थोड़ा कम आ रहा है, 1000 से ऊपर होना चाहिए, जबकि ग्राउंड तो ग्राउंड के साथ सही बता रहा है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव लाइन है वो फॉरवर्ड बायस में 1000 से प्लस होना चाहिए। यहाँ 1000 से डाउन है, तो यहाँ का रीडिंग कम मिल रहा है, जो कि हाफ शॉर्टिंग जितना है। उसके बाद जब भी कभी इस तरह से डायरेक्ट करंट कंज्यूम होता हो, तो डायरेक्ट हम बैटरी की कनेक्टर की रीडिंग देखते हुए डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए हमें एक बार कंपलसरी इसका VPHV पावर लाइन भी रीडिंग देखना होता है। इसके लिए हम VPHV पावर की रीडिंग देखने के लिए हम इसके अंदर यहाँ ये जो IC है, ये हमारा चार्जर IC प्लस PM IC है, तो इस IC के बगल में जो ये कॉइल है वो हमारी चार्जर कॉइल होती है, और इसका फिल्टर कैप पे हम रीडिंग ले लेते हैं। देखिए यहाँ रीडिंग इस कैप पे 0.030 आ रहा है, जबकि ये कैपेसिटर के इस साइड जो रीडिंग आ रही है ये ग्राउंड वाला रीडिंग है। इस साइड रीडिंग देखिए, ये VPHV पावर का रीडिंग है। इस साइड रीडिंग एक बार हम इसका रिवर्स बायस रीडिंग भी चेक कर लेते हैं। रिवर्स बायस रीडिंग देखिए, इसमें भी 31 आ रहा है, और यहाँ नीचे आप देख सकते हो ये इसका बूस्ट्रैप कैप है। बूस्ट्रैप कैप के इस साइड तो रीडिंग सही है, और VPHV पावर की ओर रीडिंग बहुत कम डाउन बता रहा है, यानी कि इसका VPHV पावर की रीडिंग हमारी VBAT की रीडिंग से बहुत लो है, इस वजह से इस तरह से हो रहा है। ये VPHV पावर हम यहाँ इस साइड भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये बोर्ड के अंदर ये हमारा ग्राफिक सेक्शन है, ग्राफिक ड्राइवर। इसमें मॉल LED है, तो इसके अंदर ये हमारा ग्राफिक ड्राइवर IC है, ये इसका बूस्ट कॉइल है। यहाँ भी रीडिंग आप देखिए लो आ रहा है, कम आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ भी कम रीडिंग आ रहा है, यानी कि हमारा जो VPHV पावर लाइन है वो इस बोर्ड के अंदर हाफ शॉर्ट में है। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क सेक्शन है, यानी कि ये हमारा मेन एंटेना स्विच है,
और लोअर बैंड की एम्पलीफायर है। ये हमारा 4G बैंड का एम्पलीफायर है। और जनरली 4G मोबाइल में हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर इन दोनों को VPHV पावर या Vband की वोल्टेज दी गई होती है, लेकिन इस मोबाइल में कुछ डिफरेंस है। यहाँ ये दोनों को डायरेक्ट बैटरी की वोल्टेज ना देके, VPHV पावर या Vband ना देके, इसके लिए एक स्पेशल IC का डिजाइन किया है, जो कि इसका सिग्नल पावर IC के नाम से भी हम उसको जान सकते हैं कि ये दोनों IC की जो पावर IC है, यानी कि ये IC को जो हम वोल्टेज चाहिए होता है बैटरी का, और ये IC को APT और बैटरी दोनों वोल्टेज देना होता है, V पा करके जो वोल्टेज इसको मिलता है, ये दोनों वोल्टेज इस IC से दिए हुए इस मोबाइल में। ये एक IC है जो कि ये IC हमारे सिग्नल पावर IC के नाम से जाना जाता है। हमारे नेटवर्क सेक्शन में ये दोनों PFIC को यही IC से वोल्टेज दी जाती है। ये IC का नंबर आप देख सकते हो, ये QET 5100 ये IC का ये नंबर है। और ये IC जो है ये हमारा सिग्नल पावर IC है, जो हमारे नेटवर्क सेक्शन में दोनों PFIC को वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। यानी कि इस IC में BOB बक और बूस्ट और LDO वोल्टेज है, तो इसको भी VPHV पावर की सप्लाई इनपुट दी जाती है। और इनपुट में देख सकते हो इस कैप का रीडिंग देखिए डाउन है, इस कैप का रीडिंग डाउन है, जबकि इस साइड इसका ग्राउंड है, इस साइड इसका पॉजिटिव VPHV पावर दिया है। यानी कि यहाँ हमारा VPHV पावर जो है ये हाफ शॉर्ट कंडीशन में है। और जब मैंने इसके अंदर प्रैक्टिकल बेस पे देखा था तो ये IC पे पानी वाटर डैमेज यहाँ ज़्यादा था, तो मैंने इस IC को रिवॉल्व भी किया था। लेकिन जब हम ये डायरेक्ट करंट जो करंट कंज्यूम कर रहा है, तो ये IC का ही फॉल्ट है, ये IC हीट हो रही है। मैंने जब डायग्नोस किया था तो एक बार रिवॉल्व करके देख चुका हूँ मैं, लेकिन रिवॉल्व से ये IC इंटरनल अंदर से शॉर्ट हुई है, तो रिवॉल्व से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हमें दूसरी ही लगाना होता है। एक बार मैं ये IC को रोजिन लगा के आपको वोल्टेज दे के बताना चाहूँगा कि ये IC ही हमारे VPHV पावर की रीडिंग को लो करके रखी है, यानी डिस्टर्ब कर रही है। इस वजह से इसके अंदर नेटवर्क नहीं आने का रीज़न ये है कि ये IC ही हमारे दोनों PF को यही वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये IC फॉल्टी होने से इसको वोल्टेज नहीं मिल रहे, इस वजह से ये चीज़ें है। तो चलिए हम एक बार इसके अंदर इस IC को मैं रोजिन लगा के आपको बता देता हूँ कि ये IC जो है वो बहुत ही हीट हो रही है। तो चलिए हम एक बार इसमें रोजिन लगा देते हैं। को ऑन किया और देख सकते हो ये जो IC है उसके ऊपर जो रोजिन था वो रोजिन का स्मोक इस तरह से पिघल गया, देखिए। तो ये IC है वो हीट हो रही है, तो इस वजह से हमारे मोबाइल में डायरेक्ट करंट ले रहा है और प्रॉब्लम जो है नेटवर्क का वो इसकी वजह से ही है। एक बार मैं आपको ये IC चेंज करने से पहले हमारा जो नेटवर्क IC है उसकी वोल्टेज मेजरमेंट करके आपके सामने दिखाना चाहूँगा। इसका जो DC केबल है उसको यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए जो मैंने अभी इसके अंदर वोल्टेज दिए थे
तो ये हमारा जो आईसी है, इसके ऊपर का रोजिन का स्मोक पिघल गया है। तो चलिए हम एक बार बोर्ड इसी तरह रखते हुए एक बार हम फिर से ऑन करके देख लेते हैं इसके वोल्टेज, जो उसके नेटवर्क सेक्शन के जो पीए है उसका वोल्टेज कितना उसको मिल रहा है। उसके बाद इस आईसी को चेंज करेंगे। ये देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। अब हम एक बार इसकी वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को इस टाइम वोल्टेज की रेंज में हमें सेट करना है और मीटर की वोल्टेज चेक करते हैं इन आईसी की। तो इस आईसी के इस कैप पे यहाँ हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ मिली वोल्टेज करीब करीब आ रहा है और ये कॉइल पे वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब इस पीओ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। और इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ हमें मिलना चाहिए इस पॉइंट पे। देखिए यहाँ भी बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, जबकि मोबाइल पूरा ऑन है। तो चलिए देखिए इसके अंदर एक बार हम इसकी जो आईसी है उसको रिमूव करके रिप्लेस करके देखते हैं, क्योंकि मैंने रिवॉल्व तो ऑलरेडी उसको पहले ही कर लिया था। ये बोर्ड मैंने आपको बताया इस हिसाब से ये वाटर डैमेज था, तो पहले मैंने इसके अंदर ये काम कर ही लिया था। अब हम डायरेक्ट इसको रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होता है कि नहीं। हमें जो रिप्लेस करना है ये आईसी को करना है, जो कि ये हमारा नेटवर्क पावर आईसी है इसको। उसके बाद हम देखते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए ये आईसी को अभी मैंने इस बोर्ड में नया लगा दिया है, जो कि हमारा जो आईसी था वो शॉर्ट वाला आईसी वो ये है। हमने इस आईसी को रिमूव करके इसकी जगह दूसरा न्यू आईसी लगाया है। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके कूल टेस्टिंग से हम देखेंगे। तो हमारा जीआर जो हाफ शॉटिंग जितना था वो अभी क्या है वो देख लेते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड में रख दिया है। अब हम इसका सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग देखना चाहेंगे। तो एक बार हम बैटरी कनेक्टर पे रिवर्स बायस रीडिंग देखते हैं, जो कि 932 आ रहा है और ये इसका ग्राउंड है। अब हम एक बार इसको फॉरवर्ड बायस रीडिंग देखते हैं, जो कि पहले 1000 से डाउन आ रहा था। देखिए 1.5 करीब करीब हो गया, 1500 से ऊपर रीडिंग आ गई। ये इसका ग्राउंड है। तो ये हमारा जो हाफ शॉट है वो अभी है सोल्व हो गया है। एक बार हम
VPHV पावर की लाइन पे चेक कर लेते हैं। हमारा जो रीडिंग करीब करीब 30-32 जितना आ रहा था, ये कॉइल पे हमने चेक किया था। देखिए यहाँ रीडिंग अभी सही हो गया है, पहले 30-32 आ रहा था। ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये VPHV पावर की लाइन जो है उसका रिवर्स बायस रीडिंग है ये। उसके बाद हमने यहाँ एक केप पे भी चेक किया था, ये कॉइल पे भी चेक किया था, देख सकते हो यहाँ भी हमने चेक किया था। तो हमारा रीडिंग के मुताबिक हमारा जो शॉर्टिंग था वो सही हो गया है। एक बार हम DC से कनेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट करंट कंज्यूम हो रहा था वो अभी सही हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे बैटरी कनेक्टर पे देखिए DC को हमने 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर में सेट किया हुआ है और ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, फिर भी अभी कोई टाइप की करंट कंज्यूम नहीं कर रही है। पहले यहाँ डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा था, तो हमारा जो शॉर्टिंग है वो प्रॉब्लम सोल्व हो गया है, आप देख सकते हो। चलिए हम एक बार इसके अंदर हम असेंबलिंग करके देखते हैं कि हमारा जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो सोल्व हुआ है कि नहीं, और यहाँ जो वोल्टेज नहीं आ रही थी ये दोनों PF पे, ये वोल्टेज आ गई है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए ये नेटवर्क आया, देखिए ये आप देख सकते हो, ये आ गया नेटवर्क। और एक बार हम इसके अंदर कॉलिंग करके भी देख लेते हैं। ये देखिए सेकंड भी स्टार्ट हुई। ये स्पीकर आवाज़ नहीं आ सकती है क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी इसको स्पीकर इसमें नहीं है, इस वजह से ये नहीं आ सकता है। देखिए कॉलिंग भी हो रही है, सेकंड भी स्टार्ट हो गया और यहाँ नेटवर्क भी आ रहा है, ये आप देख सकते हो। एक बार हम इस दोनों IC का जो पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए उसके लिए देखिए वोल्ट मीटर को अभी वोल्टेज रेंज में हमने सेट कर लिया है और हम मीटर के ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करते हैं और रेड प्रोब से हम चेक करते हैं। देखिए तो 3.4 वोल्टेज आ गया, पहले इधर नहीं आ रहा था। और यहाँ और GPF है इसी के बगल में भी, देख लेते इधर। तो इस तरह से कभी भी आपके हाथ में ऐसे कभी इश्यू आए जो नेटवर्क का फॉल्ट हो और हाफ शॉर्टिंग हो, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हर हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, कंपनियां सर्किटों में डिजाइनों में डिफरेंस करती रहती है, कुछ नई नई चीज़ें आती रहती है, तो इसको डीपली हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक शायद आपने देखा होगा कि इन ICO को हमें कोई अलग से पावर सप्लाई ना हो के बैटरी की ही वोल्टेज दी जाती थी। एक APT ड्राइवर के लिए एक छोटी सी IC यूज़ किया जाता था, जबकि अभी की ये बोर्ड नहीं, आगे की जनरेशन में जितने भी बोर्ड आएंगे ये इस तरह से ही आएंगे। तो मैंने आपको यहाँ फुली डिटेल समझाने की कोशिश की और ये प्रॉब्लम सोल्व किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे आप कमेंट लिख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।